आप लगातार सुबह 10 बजे से आप बैठे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। आज संत कबीरदास शिक्षा समिति की ओर से 628वीं जयंती के अवसर पर हमारे बीच में जो विशेष अतिथि हमारे बीच में पधारे हैं, मिथिलेश कठेरिया जी, हमारे पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, हमारी सांसद रही सुनीता दुग्गल जी, हमारे बीच में हमारे प्रतिपक्ष के नेता और वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे बीच में घनश्याम पिरोनिया जी जो निगम के वहाँ चेयरमैन है, मंत्री का दर्जा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा समाज का एक मंत्री मध्य प्रदेश में भी है। हमारे बहुत ही ओजस्वी जिन्होंने बात रखी, स्वदेश कबीर साहब, विजय कायक जी महाराज, जोगीराम जी खूंडिया, भाई लक्ष्मण इंदौरा जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं भाई सीताराम लुगरिया जी, हेमंत आर्य जी, हरीश डाबी जी, महेंद्र दामनिया जी, सुखविंदर सिंह मुंदरिया जी, भाई रमेश राम प्रवेश डावला जी, मंजू इंदौरा जी और देवीलाल झाझड़िया जी जो हमारे बीच में है अभी चले गए, हरलाल साहन साहब जो विधायक जी, और यहाँ बैठी मेरी माताएं बहनें और हमारी जो हमारे समाज की शान जो प्रतिभाएं जो हमारी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, उनका भी स्वागत है। यहाँ मेरे जो बुजुर्ग जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनका यहाँ स्वागत है। तमाम मेरे उन नौजवानों का स्वागत है। हमारे समाज की अलग जगाने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी तरीके के लोगों का यहाँ से कार्यक्रम कबीर जयंती समारोह का था, लेकिन इस कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। लोग 8 घंटे लगातार कार्यक्रम में जुड़े रहे। कार्यक्रम के आयोजक सीताराम लुगरिया टीम ने आए हुए मेहमानों का माड़ा साफा पकड़ से भव्य स्वागत किया। इस मौके पर श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि मंच पर राज्य की सत्ता से पार्टी भाजपा के लोग ज़्यादा है। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज की ताकत बड़ी है। हमारे समाज के लोग आज हर पार्टी में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। पार्टी बाद में है, समाज पहले। समाज की महापंचायत में आना जरूरी था, जो आया हम सब काम छोड़कर तो ये आरोप लगाया कुलदीप इंदौरा समाज से बड़ा है। कबीर जयंती के अवसर पर हमें चूरू जिला मुख्यालय पर कबीर छात्रावास बढ़ाए जाने की घोषणा करनी चाहिए। इसके लिए हमें हमसे जो उम्मीद करेंगे हम देंगे। यहाँ भाजपा के बड़े कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ साहब बैठे हैं। इनसे अपील करता हूँ कि वह छात्रावास बनाने में हमारा समाज का सहयोग करें। इंदौरा ने कहा कि मेरे पिताजी श्री हीरालाल इंदौरा राजस्थान में मंत्री रहे, परंतु श्री गंगानगर गाणका समाज मोहल्ले में एक छोटे से मकान में रहे, अभी समाज से दूरी नहीं बनाई। इंदौरा की ये बात बड़े मायने रखती है। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनूप धानक ने कहा कि हम समाज के साथ हैं, हम राठौड़ साहब के साथ हैं। हरियाणा में चुनाव में बहुत रहे, चुनाव में काम किया। उनसे उम्मीद करते हैं कि छात्रावास बनाने में मदद करें और हमारे समाज की उनको जब भी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि हम मंच पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी के भाजपा पार्टी के सिरमौर बड़े बड़े नेता बैठे। राज्य में हमारी सरकार है। हमें चूरू मुख्यालय पर कबीर छात्रावास की जल्दी नींव रखनी चाहिए ताकि समाज के बच्चों के लिए शिक्षा के अच्छी शिक्षा के द्वार खुल सके। हरियाणा से आई संत कबीर छात्रावास के अध्यक्ष जोगीराम खूंडिया की टीम ने कहा कि हरियाणा के बाद अब राजस्थान में वर्गीकरण लागू कराने के लिए हमें बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए। वर्गीकरण ही वह रास्ता है जिससे समाज के विकास के द्वार खुलेंगे, समाज के बच्चों के भविष्य सुधरेंगे।
चौधरी देवलाल हरियाणा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विजय कायत ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें किसी भी मंजिल को पाने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यूपी से राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठिया ने कहा कि समाज जितना संगठित होगा, राजनीति में उतनी ही ज़्यादा पकड़ बनेगी। लोकतंत्र में जिस समाज की राजनीतिक पकड़ मजबूत होती है, उस समाज का उतना ही अधिक विकास होता है। इसके लिए हमें शिक्षा और राजनीतिक पकड़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सब समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। यूपी से घनश्याम दिरोनिया ने कहा कि आज मुझे राजस्थान के समाज से मिलने का बहुत अच्छा अवसर मिला। राजस्थान के लोगों से मिलकर के अच्छा भी लगा। राजस्थान का समाज आगे बढ़ने के लिए बड़े जोर शोर से प्रयास कर रहा है और सीताराम जी लोकरिया विभिन्न प्रांत क्षेत्र के लोगों को आपसे मिलाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। हम इनके धन्यवाद देते हैं। इनके हर दुख सुख में साथ कार्यक्रम चूरू जिला मुख्यालय पर कबीर छात्रावास बनाने और आगामी विधानसभा में समाज के किसी व्यक्ति को भाजपा से विधानसभा की टिकट देने, विशेषकर सीताराम लोकरिया को चुनाव लड़ाने की मांग उठती रही। उपस्थित राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि चाणक्य का समाज जगत देख ले, हम कबीर छात्रावास बनाने में का सहयोग करने के लिए वचनबद्ध हैं। सीताराम लोकरिया हमारे भरोसे के आदमी हैं। उचित समय पर हम इस पर जरूर विचार करेंगे। ये समाज बहुत बड़ा है, स्वाभिमानी है। मैंने जानकर समाज को आज तक कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखा। सीताराम लोकरिया ने अपने संबोधन में धन्यवाद में आए हुए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उम्मीद करता हूँ समाज का सहयोग ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे, ऐसे ही आप हमारी आवाज़ पर यहाँ इकट्ठा होते रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे। लोकरिया ने मंच से राजेंद्र राठौर को इंगित कर कहा कि मंत्री जी, हमने 10-3 वर्ष पहले आपको कबीर छात्रावास की फाइल तैयार कर दी थी, अभी तक अमल नहीं हुआ। राठौर साहब ने अपनी गलती महसूस कर ताकि अब ऐसा नहीं होगा। इस कार्यक्रम में देखने और समझने की बात की गई। समाज के चाहे वो किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले व्यक्ति किसी भी पद पर कार्यक्रम में शिरकत थी और राजनीतिक जो मुद्दा विधानसभा टिकट का था, उस टिकट पर भी विचार करने के लिए समाज को मजबूर होना पड़ेगा, दलों को भी मजबूर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, उसने समाज के बारे में कहा कि हमने आज तक इस समाज को किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखा। यानी ये समाज बड़ा स्वाभिमानी है। तो समाज का स्वाभिमानी होना भी और इन लोगों को मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। और ये आपने अगर वीडियो देख ली तो हम समाचारों के साथ उनका पोस्टमार्टम करके निचोड़ बताते हैं। तो आप देखें कि इसमें किस नेता ने किस अंदाज में क्या कहा और फिर कमेंट शेयर करें। आपका हम देखता हूँ सोशल मीडिया पे हम टिप्पणी करते हैं दूसरे पर नहीं, अपने लोगों पर टिप्पणी करते हैं, अपने लोगों की आलोचना करते हैं। हम किसी को बढ़ाने की आगे की बात करते हैं कि हमें इस व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। ये सब बातें हमें सोचती हूँ। हम सुंदरता की बात है, आगे बढ़ने की बात है, शिक्षित होने की बात है, ये तमाम चीजों की आलोचना करनी। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी कंट्री में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा राजस्थान का, जहां जाता था सवाल युवाओं का आता था, उसमें हमारे समाज के लोग नहीं मिलते थे। एक लोग मैं हूं तो मैंने एडजस्ट किया। आज कोई कहता है कि मुझे आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ने के लिए खुद काबिलियत पैदा करनी होगी,
तो हमें भी आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसको प्रमोट करने का काम करेंगे। अगर कामयाब नहीं होगी तो साथियों, चाहे आप घर बैठे कुछ करते रहो, आगे कोई बढ़ाने वाला नहीं है। मैं क्योंकि समय अभाव भी है, हमारे विधायक जी बोलेंगे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी बोलेंगे, और राठौड़ साहब आपने पहले भी हमारे समाज की बात उठाई, अब सत्ता में है, सरकार में है, हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तो छात्रावास के एक लंबे समय से मांग, भाई सीताराम जी कह रहे थे बोले 20 लाख रुपए देने की बात। सीताराम जी 20 लाख की चिंता मत करो, जितना पैसा लगेगा हम सब चिंता लगाएंगे। 20 लाख ये सांसद कोटा कुलदीप सिंह का नहीं, पहले आपका अधिकार, आपने समाज के आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और आप सीताराम जी इस बात के बधाई के पात्र हैं कि आपने पहले भी मुझे यहाँ बुलाया था, आपने यहाँ समाज के लोगों को बैठा किया। ये जागृति हमें पूरे देश में बनाने की जरूरत है। हमें ये काम जिस प्रकार से सुनीता जी ने किया, दिल्ली में अपने जो राजनीतिक दल है उन नेताओं को लेकर करने की जरूरत है। हमें ताकत दिखाने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में हमारी ताकत है। अगर ताकत नहीं दिखाओगे, साथियों पंजाब में माधुराम चौधरी जी हमारे जो अपोर से जो बनते थे विधायक हंसराज जी आ रहे, आज नहीं मिल रहे, टिकटें नहीं मिल रही, कुलदीप इंदौरा के अलावा किसी को टिकट नाम तक नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? मैंने रोक रखा है, मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ, आज तक पहुंचा हूँ। आप लोग इस काबिल को करो कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। खुशी होगी कि मेरे परिवार के लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्हें भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। कितने नगर निकाय, कितने पंचायत समितियों की तैयारी कर रहे हैं बता दीजिए। बात से जितने ठीक है खत्म। आज हम अपनी ताकत दिखाएंगे तो नगर पालिका पंचायत समिति जिला परिषदों में पहुंच पाएंगे। मैं जिला परिषद में पहुंचा, ये कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ पर 10 धारण जीत के 31 में से 4 धारण जीत के नहीं है, जीत के है, फिर भी लोगों ने मदद की। 36 कौन से बदली है तो ताकत पार पड़ती। इसलिए आज सबको छोड़कर चले, संगठित होकर चले। और आज की जो मान है वो मान वाजिब है। दलित समाज जो दबानुल्ला समाज, आज राहुल गांधी जी ने जो आवाज उठाई थी वर्गीकरण, जो लोग वंचित हैं उनके लिए उस बात को माना, आज वर्गीकरण करने का काम शुरू हो चुका है देश में, ताकि जो वंचित लोग हैं, जिनकी जो आर्थिक लोग जूझ रहे समस्याओं से आर्थिक अवसर नहीं मिला, उनको भी सरकार अवसर दे। इस बात की शुरुआत होती है, इस बात की मैं आपको बधाई देता हूँ। आप सबने हमारी बात सुनी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय कबीर, जय धनन। राठौड़ साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 4 बार हमारी समाज की विधानसभा में आवाज उठाई, लेकिन वो पूरी मेरी सरकार आपकी कोई आवाज नहीं सुनी। लेकिन राठौड़ साहब आपका ज्यादा समय नहीं लिया हुआ क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूँ, चूर गिरा और झूल गिरा एक खड़े आपने राजस्थान से लोकसभा के हमारे सांसद भाई कुलदीप इंदौरा जी और आपके हकों के रखवाले और आपके दुख सुख के साथी और मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जाकर के मदद करने वाले बहुत ही लोकप्रिय नेता श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, आपके लोकल विधायक यहाँ के श्री हरलाल सारण जी, दादरिया जी, स्वदेश कबीर जी, श्री जोगीराम खुंडिया जी, हमारे पूर्व में 2 बार विधायक है श्री घनश्याम पिरोनिया जी, सम्मानित प्रोफेसर विजय कायत जी, और जो आज सबने हमें इकट्ठा होने का मौका दिया श्री सीताराम लोगरिया जी, महेंद्र सिंह बावड़िया जी, सम्मानित सभी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से और दिल्ली से लक्ष्मण इंदौरिया जी, सभी
प्रदेशों से चलकर आए हुए हमारे समाज के नेतागण, वह चूरू जिला के आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको आज जो महान संत श्रोमणी कबीरदास महाराज जी की जयंती है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आज कबीर जयंती तो मना ही रहे हैं, इस बहाने हम समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। और कि जो राजस्थान के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर कदावर नेता हमारे बीच में हैं, श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, तो मैं तो आप सभी से कहूंगा कि कबीर छात्रावास भी बन जाएंगे और सारे जो हमारे होटल भी बन जाएंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब तक राजनीति में हम नहीं आएंगे, राजनीति के बगैर कुछ नहीं है। मैं तो राजेंद्र सिंह राठौड़ जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे समाज के साथी आपने बहुत तगड़े भगत है और आपके बिल्कुल आपको रात और दिन आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जो राजस्थान की विधानसभा दिलवाने की बात है, वो आप हमारे समाज को, क्योंकि धान का समाज राजस्थान में वंचित रहा है। राजस्थान में एक ही परिवार, भाई कुलदीप इंदौरा जी के पिताजी कहें, श्री हीरालाल इंदौरा जी, चाहे कुलदीप इंदौरा जी, और बहुत पुराने हम तो सुनते थे कि एक बाबूलाल खांडा जी भी यहाँ से विधायक रहे, तो उनके बड़े बाद में बड़ा यहाँ एक विचित्र स्थिति बनी हुई है कि हमारे समाज का कोई विधायक बन करके अभी तक नहीं गया है। मैं तो हमारे राजेंद्र सिंह राठौड़ जी से प्रार्थना करूंगा, और आपके सतीश पूनिया जी हमारे तो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने, और राजेंद्र सिंह राठौड़ जी हिसार के इंचार्ज थे, तो 3 टिकट जो विधानसभा की धानक समाज को हरियाणा प्रदेश में, जो हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़वाने का काम किया, भारतीय